नमस्कार साथियों। और आज हम लोग देखेंगे नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी करंट अफेयर्स था बीपीएससी 67 के लिए, सीडीपीओ के लिए और ऑफ कोर्स बिहार दरोगा और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। वो था मार्च का करंट अफेयर्स, फरवरी का करंट अफेयर्स, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। और अभी जो महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण है थोड़ा नवंबर का। तो हम लोग उल्टे क्रम में चल रहे हैं और बाकी के अगस्त तक तो मैंने दे ही रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को था विश्व शाकाहारी दिवस। देखिए, मांसाहार कई सारी समस्याओं का जन्मदाता है, तो शाकाहारी होना अच्छा है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2021 को फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता पर्ल अग्रवाल ने। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ जो है हरियाणा ने 1 नवंबर 2021 को अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है केरल। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है पी वलसाला को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है अरुण चावला को। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? ये मिला है डल झील को। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ का। जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? ये बना है वैक्स। वैक्स यानी वैक्सीन। 2020 में था आत्मनिर्भरता। किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है? तो ये किया है राजस्थान ने। 90 दिन तक इंटर्नशिप करने वाले को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है इसके बाद। ये काफ़ी अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया पहल है ये। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। तो इथियोपिया ने 3 नवंबर 2021 को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी थी। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? ये संपन्न हुई फ्रांस में। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ इजराइल के ओबडा एयरबेस में। 5वां रूजना जोड़ा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है पी इनियान ने। याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी है। याहू जो था ना, वो काफ़ी घाटे में भी वैसे एक कंपनी रही है, तो इसने अपनी सेवाएं जो है बंद कर दी है। याहू पर भी मेरा मेल आईडी रहा है और याहू सर्च इंजन लेकर के आई थी, लेकिन याहू फेल हो गई। याहू क्यों फेल हुई इसके ऊपर हम लोग सेपरेट कभी डिस्कशंस करेंगे, यहाँ पर तो ये जगह सही नहीं है। कोविड-19 के नोवावैक्स टीकों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है इंडोनेशिया। किस देश ने विदेशी समुद्र मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है अफगानिस्तान ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो ये उज्बेकिस्तान के देखरेख की है सुशील चंद्रा ने। उज्बेकिस्तान में जो चुनाव हुए थे उसका वैसे अभी उज्बेकिस्तान में जो है ना, हालात ख़राब हैं और वहाँ पर एक तरीके से समझिए, जो जब वहाँ पे दाम बढ़ गए ना, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग जो है ना सड़कों पे उतर आए। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो भारत के साथ यूके ने। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस। डेमन गुलगट ने बुकर पुरस्कार जीता है 2021 का और दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, और पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस। देखिए, अरुंधति राय को भी जो है ना बुकर पुरस्कार मिल गया था, मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है।
ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से साल में उनको जो है ये पुरस्कार मिला था, और ये करंट में नहीं गिना जाएगा। अब ये मेन स्ट्रीम जो है ना, मतलब उसका पार्ट हो गया ये क्वेश्चन। जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है मणिपुर में। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बाबर आजम। किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीका को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। 5 से 11 साल के बच्चों का अब टीका वहाँ लगेगा। देखिए 5 नवंबर 2021 को जो मनाया गया था ना, वो था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। किस देश के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलसंधि चर्चा में रहा है? तो ये न्यूजीलैंड चर्चा में रहा है इस मामले में। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? देखिए नाम से ही पता चलता है चीन ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। किस राज्य के कुमाऊं चिवड़ा तेल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। ये कुमाऊं चिवड़ा तेल जो है ना, वो जीआई टैग मिला है, वो उत्तराखंड का है। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कन्नड़ को मनाएंगे ये भाषा के रूप में। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका में दिवाली को जो है ना अब राष्ट्रीय अवकाश होगा। किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है इजराइल ने। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये वापस लाया जाएगा कनाडा से। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है अजय शर्मा ने। किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। मनु भाकर और जवाद फोड़ोफी ने प्रेसिडेंस कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है? तो ये मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं उन्मुख चंद। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो बार्कलेज का। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो ये कोच बनी है इंग्लैंड की। 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो ये चौथे स्थान पर पहुंचा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय के साथ। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व शहरीकरण दिवस। किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है SBI ने। नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? ये जीता है फ्रांस में। घोषणानुसार किसे 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ये प्रदान किया जाएगा प्रियंका मोहित को। किस राज्य में देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। दूसरा स्थान मिला है लुइस हैमिल्टन को।
400 T20 विकेट लेने वाले पहले युवा गेंदबाज बने हैं राशिद खान, ये अफगानिस्तान के हैं। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है सोनीपत में। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है वांग यापिंग। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर को? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। 72वें भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्रभा गुहा, ये कोलकाता के हैं। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्रभा गुहा, ये कोलकाता के हैं। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने। सूचना अनुसार पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी भुवनेश्वर में। किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दिल्ली ने। 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है श्रीनगर। जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है नॉर्वे। भारत का स्थान 18वां है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज पालू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है पंजाब। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो ये शुरू की है ओडिशा ने। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है 10वें स्थान पर। देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? ये बनी है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर बनी है देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये होगा जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि सौर गठबंधन का जो मामला है ना, उसमें भारत को एज प्राप्त है। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75 में मिली है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व निमोनिया दिवस। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? ये किया है लखनऊ में। 12 नवंबर को सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर 2021 को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डेनियल ब्रूहल को। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? यह है कर्नाटक से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो ये नेपाल के जो सेना प्रमुख थे उनको ये पद दिया था जनरल का। ये चलता रहता है, भारत नेपाल के सेना प्रमुख को ये पद देता है और नेपाल भी भारत के सेना प्रमुख को ये पद देता है। किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशु सुयस को। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व मधुमेह दिवस। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पंजाब ने किया था। अब तो पंजाब में गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो ये मिली है टेम्स नदी में। T20 में शून्य रन देने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? ये बना है अक्षय कर्णवार।
5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हरदीप सिंह पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया हिसार, हरियाणा में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर अभियान शुरू किया है। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है इंस्टाग्राम। किस देश के राजदूत गुयेन होंग थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो ये वियतनाम के हैं, इनको फिर से चुना गया है राजदूत के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के राजदूत होंगे वियतनाम के गुयेन होंग थाओ। जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। 15 नवंबर 2021 को किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। भारत पाकिस्तान से हार के श्रृंखला से बहुत पहले बाहर हो गया था। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 15 नवंबर को? तो 15 नवंबर को मनाया गया झारखंड का स्थापना दिवस। अब झारखंड को जो है ना 21 साल हो चुके हैं। 2000 में ये अलग हुआ था बिहार से। 14 नवंबर 2021 को 44वें वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ मेघालय में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के साथ। 15 नवंबर को ब्राज़ीलियाई ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? पक्के घोषणा को अपनाया है किस राज्य सरकार ने? तो अरुणाचल प्रदेश ने। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया? ये किया गया रानीखेत, उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? यह क्या है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, लखनऊ से गाजीपुर के बीच। किन 2 देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सेट मैक्स 21 आयोजित किया गया? ये किया गया भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? यह था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 16 नवंबर 2021 को 44वां वांगला उत्सव कहाँ में मनाया गया? ये मनाया गया मेघालय में। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? तो ये दी है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? ये खुला है तंजावुर में। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये की है पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो सोम्बी सार्प को। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये हासिल किया है चीन ने। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत पे ने। 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव चुना गया है सबसे अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में। वैश्विक रिश्वतखोरी सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जोखिम सूची। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अच्छाई की बात करें तो ये रहा है डेनमार्क। भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया है? ये किया है मुंबई में। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा ने। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया HDFC बैंक ने। किस भाषा की फिल्म कुजांगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो ये तमिल भाषा की फिल्म थी कुजांगल, उसको चुना गया है। किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन, घर पर राशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो रूस से खरीदा था, तो उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पुनीत राजकुमार को दिया है। किस मंत्रालय ने टेक न्यू
@75 का उद्घाटन किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये किया है। पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु में। 18 नवंबर 2021 को कहाँ में कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया? तो ये कलपथी रथ महोत्सव मनाया गया केरल में। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व शौचालय दिवस। सूचना अनुसार आईसीसी अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा वेस्टइंडीज। खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, अब ये संन्यास ले चुके हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? ये किया है मुंबई में। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया नोएडा में। किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है? तो गुजरात का डांग जो है ना, वो 100% खेती करने वाला जिला बना है जो कि जैविक खेती करता है। वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है प्रयागराज में। 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर 2021 को आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? ये बना है भारत। किस देश ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल DAASat का सफल परीक्षण किया है? ये किया है रूस ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? ये किया है तमिलनाडु में। फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है HPCL के साथ। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। देखिए 20 नवंबर 2021 को आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 7 पदक जीते भारत ने। किसे अपने पहले उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो बोरिल थंगा को। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को मिला है। प्रकाश पादुकोण जो है ना, दीपिका पादुकोण के फादर हैं ये। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? इंदौर ने जीता है। किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो अमेरिका की ये प्रति नीलाम हुई है। किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। ये 2022 में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए शीतकालीन ओलंपिक ये होंगे चीन में। शायद भारत ने अब इसका जो है बहिष्कार कर दिया है। मैं भी अभी इसको अपडेट कर दूंगा, मैं देख लीजिएगा, अभी तो नहीं बोलूँगा कुछ भी। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुरुग्राम में। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है अमेरिका ने। किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है ढाका में। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव शुरू हुआ राजस्थान में। बूंदी जो है ना एक ज़िला है, वहाँ पे बहुत अच्छे वाटरफॉल्स है। बूंदी का किला भी बहुत दर्शनीय स्थल है, देखने में अच्छा लगता है। किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम NGO को, प्रथम नाम का NGO है उसको दिया गया ये। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है 2025 तक। कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैदिनिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो ये नींव रखी है मणिपुर में। हम लोग ये जो है ना गैदिनिल्यू के बारे में थोड़ा बहुत और भी चीज़ जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके बहुत नज़दीकी संबंध रहे, वो जेल गई थी और बहुत सारी बात थी, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है जेसन मोट ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है केंटो मोमोटा ने।
किस राज्य के बालासोर जिले की सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा का है बालासोर जिला, जिसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? दिल्ली सदर बाजार को। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। पहले आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बननी थी, यानी कि जुडिशरी के लिए अलग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, और इसी तरह जो है एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग, ये बनना था। किस राज्य के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल दिया गया है। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वेनेजुएला के संगीतकारों ने बनाया है। भारत राष्ट्र गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री हैं, इन्होंने की है। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल साल्वाडोर ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है अनीता देसाई को। किस राज्य में बोईता बंदर महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है ओडिशा में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? ये जीती है तमिलनाडु ने। लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? देखिए 24 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस मनाया गया है असम में। लाचिस बारफुकन जो थे ना, वो एक आर्मी जनरल थे और उन्होंने ना मुगलों के साथ जो है ना एक सफल लड़ाई का संचालन किया था, तो काफ़ी इज्जत है। और एनडीए में भी ना जो लोग जाते हैं अपनी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, उनको भी ये पुरस्कार मिलता है अच्छे कैडेट्स होने पर। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना है? ये बना है जेपी मॉर्गन चेस बैंक। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? ये जीता है डेविड टेनेंट ने। जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है, तो ये की है निर्मला सीतारमण ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च किया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये दी है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। L&T ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? यह था महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ये बना है लाहौर। नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शिमला। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो ये बनाया एनएफटी को। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 था लॉकडाउन। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। बताइए, इतने विकसित देशों में अब जाके कोई पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बन रही है। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने की है। 13वें एसएम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया है एम वेंकैया नायडू ने। भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? ये किए हैं फ्रांस से। जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है बिहार की। ये काफ़ी ख़राब स्थिति है बिहार की। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डीसी सिंघानिया को। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था राष्ट्रीय अंगदान दिवस। 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ शिलोंग में।
दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है जैसलमेर में। किसने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है एनसीसी ने। 28 नवंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ये किया है ओप्पो ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये रूस के साथ जो है ये उत्पादन किया जाएगा। किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, ये एक लंबे ब्रेक पे गए हैं। आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो महाराष्ट्र का मामला है ये। किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोहन राय को। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो ये बना रहा है मणिपुर में। किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सह लिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? तो ये लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो हाथ से लिखी गई थी ना सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको $13 मिलियन में वो बिकी है। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो जर्मनी है। भारत और जर्मनी ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश ने दिया है ये मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसको वर्गीकृत किया है ओमिक्रॉन के रूप में। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? ये बना है वैक्सीन को। किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगकिंग 1D लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। किस देश की महिला रिंग वाइडिंग ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जापान ने। किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है आंध्र प्रदेश ने। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो ये शब्द होगा वैक्सीन। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो धवन 1 का परीक्षण किया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ओडिशा की शामिल किया गया है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो ये बन गया है बारबाडोस। किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो ये जापान की रही हैं, ये अब गुडविल एम्बेसडर बनी है यूनेस्को की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहड़बल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डीआर जीता है? ये जीता है लियोनेल मेस्सी ने। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है सौरभ घोषाल ने। चलिए ये नवंबर का भी करंट अफेयर्स हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होंगे। खास करके जो रिसेंट महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लास्ट के 2-3 महीने 6 महीने के ही प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।